मैं हूं मासूम हैदर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। मेनली ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, इन द लिवर एंड इन मसल। अब इसकी सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होता है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंडेंस करके एक बड़ा सा मालिक्यूल बनाते हैं, तो कंडेंसेशन के लिए डेफिनेटली एटीपी तो चाहिए होगी। उसके अलावा ग्लूकोज को आपस में कंडेंसेशन के लिए लाने के लिए जो कैरियर यूज़ होता है उसको कहते हैं यूटीपी। असल में होता है यूडीपी, लेकिन यूडीपी कहाँ से आता है, यूटीपी से आता है। अल्फा डी ग्लूकोज डेफिनेटली चाहिए और एक एंजाइम भी चाहिए जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन सिंथेस। और उसके अलावा कुछ ब्रांचिंग एंजाइम भी होते हैं, वो मैं आपको अभी सिंथेसिस में बता देता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने दो चीज़ें जो है ना, इसका एक क्लियर इमेज आपने ज़हन में बना लें कि ग्लाइकोजन जो है ना ये एक स्फेरिकल शेप में होता है। जब बन जाता है ये मालिक्यूल, एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल है जिसमें मैंने ये दिखाई हुई इतनी ज़्यादा ब्रांचेज, मल्टीपल ब्रांचिंग होती हैं इसके अंदर। एक सादा सा आपने रूल याद रखना है कि नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड्स जितने ज़्यादा होंगे किसी चीज़ में, कोई भी मालिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें उसमें नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड ज़्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और उसमें उतना ही कम्प्लेक्सिटी उतनी कम होगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें इतनी ज़्यादा ब्रांचेज आने की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोजन में नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एंड कम हो जाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड जब ज़्यादा होते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स और जो लेस सॉल्युबल कंपाउंड है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस होती कैसे। अब मेन इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, आप इसको ऐसे याद रख लें, बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने कि ये दीवार बनाई हुई है, जैसे वाल है, बिल्कुल इसकी सिंथेसिस जैसी इसकी सिंथेसिस होती है। आप इस वाल को कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है। और इसको बनाने के लिए डेफिनेटली क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। और ब्रिक्स को लाने के लिए क्या चाहिए, कैरियर ट्राली वगैरह चाहिए, जैसे उसमें ईंटें वगैरह डाल के लेके आते हैं। और बनाने के लिए क्या चाहिए, मिस्त्री या ये जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, ईंटों को जोड़ के क्या बनाएगा, ये पूरी वाल बनाएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेज है, इसको आप ये कंसीडर कर लें। और ये जो कैरियर है जो ब्रिक्स को लेके आता है, ये ट्राली, ये क्या है, ये हमारे पास होती है यूडीपी, क्योंकि ये ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के लेके आती है और इनको जोड़ता कौन है, ग्लाइकोजन सिंथेज। और जो पूरी वाल बन जाती है वो हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। लेकिन अब लोडिंग के लिए ब्रिक्स की यूडीपी, ये जो मैंने आपको बताया है कैरियर है, व्हीकल है, इसमें ग्लूकोज की लोडिंग के लिए ग्लूकोज फ्री फॉर्म में यूडीपी के साथ नहीं जुड़ता, बल्कि किस फॉर्म में जुड़ता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट की फॉर्म में। जब ये होगा ये यूडीपी के साथ उसी वक्त जुड़ सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जब, तो ये पहले किस में चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज, जो कि एक इंटरमीडिएट पहले आता है ग्लूकोज 1,6 फास्फेट, और अल्टीमेटली फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट को। अब अगर इसको यूडीपी से अटैच करना है तो यूडीपी कहाँ से आएगी, यूटीपी से। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट यूटीपी आपस में दोनों कंडेंस होते हैं। तो क्या होता है, ये यूटीपी में से पायरोफास्फेट अलग होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है यूडीपी में। और इसके साथ जो ग्लूकोज 1 फास्फेट था उसमें से भी फास्फेट निकल जाता है, अल्टीमेटली क्या बन जाता है, यूडीपी ग्लूकोज। और ये जो पायरोफास्फेट थे इन पे भी एक एंजाइम एक्ट करता है जिसका नाम होता है फास्फाटेज। फास्फाटेज क्या करता है, इनऑर्गेनिक पायरोफास्फेट को 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक करके रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाता है। तो यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि ये जो ट्राली थी इसमें हमने जैसे ईंटें लोड की हैं, तो इसी तरीके से हमने ये ग्लूकोज जो है अब लोड कर दिया किसके ऊपर, यूडीपी पे। अब यूडीपी ये ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के ले जाएगा, किसको देगा, कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास है ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज पर क्या है कि ये जो ग्लूकोज जिनको पकड़ के यूडीपी लेके आए थे इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाएगा और अल्टीमेटली क्या बना देगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना देगा। अब आपने इंपॉर्टेंट बात दूसरी याद रखनी है, ये जो ग्लूकोज है जिसको यूडीपी लेके आया है, ये जो इसके डेफिनेटली अब हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है तो कोई दूसरा ग्लूकोज चाहिए। तो जिस ग्लूकोज के साथ इसका बॉन्ड बनवाता है यूडीपी, जो जिस ग्लूकोज को लेके आता है, ये ग्लूकोज और जो दूसरा ग्लूकोज होता है ना, इन दो के दरमियान बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये बात याद रखनी कि दूसरा ग्लूकोज है ये फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, किसी न किसी छोटे से ग्लाइकोजन के फ्रेगमेंट का पार्ट होना चाहिए। तो ये रिवाइज कर देता हूँ बाद में आपको कि एक ग्लूकोज को पकड़ के लेके आया यूडीपी, अब इसने दूसरे ग्लूकोज के दरमियान इसको साथ जोड़ दिया तो बनेगा बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये फ्री नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, किसी छोटे से ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट का पार्ट होना चाहिए। इस फ्रेगमेंट को कहते हैं प्राइमर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हमने मस्ट है कि हमें फ्रेगमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं भी है तो हमने क्या करना है, बना लेना है। तो बनाते कैसे, एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ग्लाइकोजेनिन। ये क्या होता है, होमोडाइमर होता है। जैसे मैंने ये दोनों मोनोमर एक जैसे बनाई,
तो डेफिनेटली प्रोटीन है, तो इसमें 194 पोजीशन पे एक अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन क्योंकि हाइड्रोक्सल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो ये क्या करता है, यूडीपी जिस ग्लूकोज को लेके आती है ना, इस टायरोसिन के हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ ये ग्लूकोज जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये बांड बन जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजेनिन है ना, ये यूडीपी को कहता है कम से कम 3 से 4 ग्लूकोज लेके आए। जब ये 3 से 4 ग्लूकोज लेके आती है, तो ये अल्टीमेटली इन चारों ग्लूकोज को ये पहले वाले ग्लूकोज जो टायरोसिन के साथ जुड़ा था इनके साथ जोड़ देती है। तो इस तरीके से एक छोटा सा फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो गया। लेकिन अब ये ग्लूकोज प्रोटीन में ऐड हो रहा है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और ग्लाइकोजेनिन इसको खुद ही कैटालाइज कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑटोग्लाइकोसाइलेशन। ऑटोग्लाइकोसाइलेशन के बाद क्या बन गया, छोटा सा फ्रेगमेंट बन गया। अब क्या करेगा नेक्स्ट, अब हमारा काम आसान हो गया, तो हमें फ्रेगमेंट ही जस्ट चाहिए था। अब यूडीपी क्या करेगा, ग्लूकोज पकड़ पकड़ के लाएगा और इन फ्रेगमेंट के ग्लूकोज के साथ इसके बांड बनाता रहेगा, और इस तरह एक लंबी चेन ग्लूकोज की बन जाएगी। तो अब ये एक लंबी चेन बन गई है अल्फ़ा, और पूरी चेन में क्या है, अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। ये बनाया किसने, ग्लाइकोजन सिंथेज में। लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन जो है ये तो कम्प्लेक्स मालिक्यूलर ब्रांचेज भी होती हैं, तो ब्रांचेज के लिए ग्लाइकोजन सिंथेज ब्रांच नहीं बना सकता। तो अब क्या होगा, एक और एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम होता है अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। ये क्या करता है, ब्रांच के एक एंड से, जिसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड, यहाँ से 6 to 8 ग्लूकोज के रेजिड्यूज को अलग करता है। और ये जैसे अब ये ब्रांच थी, अब ये मैंने आपको क्या कहा था, इसको कहते हैं टर्मिनल ग्लूकोज। अब ये सेंटर में कोई भी ग्लूकोज है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनल ग्लूकोज। तो ये नॉन टर्मिनल ग्लूकोज के ऊपर ये जो 6 से 8 का एक फ्रेगमेंट अलग किया था, इसको इधर जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएगा, तो अब इस तरीके से इस पॉइंट पे एक ब्रांच बन गई है, और यहाँ पे लिंकेज कौन सा होगा, अल्फ़ा 1,6। अब यहाँ से जहाँ से इसने रिमूव किया था और ये जहाँ पे ब्रांच बन गई है, अब इन दोनों एंड्स पे दोबारा ग्लाइकोजन सिंथेज एक्ट करेगा, और नए ग्लूकोज मालिक्यूल यूडीपी जिनके साथ अटैच होगा, यूडीपी नए ग्लूकोज के मालिक्यूल लेके आएगा इन दोनों एंड पे, और उनको अटैच कौन करवाएगा, इन एंड्स पे ग्लाइकोजन सिंथेज। इस तरीके से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये सारी सिंथेसिस थी। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।